बात करूँ क्या पूछ रही हूँ आपसे, फिर बात में कैसे करती हूँ मालूम है आप लोगों को। देखिए ये पढ़े लिखों को और अच्छे अरे रहने दीजिए, पढ़े लिखा मत आप इस तरह से हमारे पास में 100 महिलाएं हैं, एक विचार खड़ी कर देंगे। दीदी पूरा अधिकारी चलिए उसको अलग अलग नौटंकी चला रहे। वो अपने तरीके से धर्मांतरण जैसे रुकवाती है, जो रोको टोको एंड ठोको। वैसे भी बोला जाता है ये ज्योति जो है वो बहुत मारती है, तो मार खाने वाला काम करेंगे तो मारूंगी ही मारूंगी ना, मेरी बहनों को बहलाएंगे तो यही है। वही इस तरह से क्या कुछ दे रहे थे, टिफिन दे रहे थे, केक खिला रहे थे, ये बच्चों को टिफिन। भाई जो गरीब बच्चे हैं इनको पैकिंग था, अभी जैसे हमने दिखाया है। ये अजय रेड करके है जो, इसके ऊपर हम लोगों ने कार्रवाई भी कराया था। डी मार्ट के पीछे धर्मांतरण कार्य करता, इसको पीटा भी गया था दौड़ा के ना। उस लगता है ज्योति मैडम पे कि चर्च में करते हैं तो पहुंच जाती हैं, अब बाहर कर रहे हैं तो आ जा रही हैं। मैं अगर चर्च में कहीं भी घुसी होंगी तो उन लोग प्रूफ दे दे कि ज्योति शर्मा चर्च में घुसी है। इन लोग घर को चर्च का रूप देते हैं, मैं अंदर कभी नहीं घुसती हूँ। जो अवैध रूप से बनाया गया है उसको मैं बंद करवा देती हूँ। भारत देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिसकी झाड़ काटी तो जाती है लेकिन तना कहीं ना कहीं बचे रहता है, जो धीरे धीरे पैर पसारता जाता है। इससे पहले भी हम काफ़ी ऐसे कवरेज करते आए हैं जिसमें बजरंग दल हो या तमाम हिंदू संगठन हो जिसने धर्मांतरण का विरोध किया। आज भी ऐसा ही एक मामला बताया जा रहा था जहां पर कथित तौर पे ये कहा गया कि धर्मांतरण हो रहा है। इसकी जड़ें जानने के लिए हम यहाँ पे आ पहुँचे। यहाँ आने से पहले 2 जगह ये मामला जहाँ पर ये सारी कवरेज हुई है, एक पोटिया में और दूसरा सेक्टर 8 पार्क में। हमारे साथ हिंदू संगठन के लोग भी मौजूद हैं जो लगातार वहाँ पे भी थे, जिसकी वीडियो आप देख रहे होंगे। आपको लगातार देखा गया है कि विरोध करते हुए धर्मांतरण हो, चाहे हिंदू के विरोध में कोई ऐसी चीज़ हो रही हो। तो आज क्या कुछ हुआ था, थोड़ा पोटिया में क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें थोड़ी डिटेल में बताएंगे। पोटिया में बस्ती है, वहाँ पर 2 सालों से धर्मांतरण का खेल चल रहा है। वहाँ आसपास के ज़मीनों को भी कब्जा किया जा रहा है, मुक्ति धाम की ज़मीन को भी उन्होंने कब्जा कर लिया है। और जितने हिंदू परिवार हैं उनको इकट्ठा करके और आसपास के जिलों से अन्य बहनें आती हैं। भाई की संख्या कम होती है, बहनों की संख्या ज़्यादा होती है। ये हमारे पास सूचना आया था। हमने प्रशासन को 8 तारीख को हमने ज्ञापन दिया था कि हम 8 फरवरी को 8 फरवरी को हम ज्ञापन दिए थे प्रशासन को कि हम 11 तारीख को वहाँ पर जा रहे हैं करके। आज हम गए तो हमारे जाने से पहले वहाँ फोर्स थी। उन्होंने कहा आप लोग हमको समय दीजिए 15 दिन का। हमने उनका मान लिया क्योंकि हमको भी प्रशासन का बात मानना पड़ता है, इसलिए हमने मान लिया। उन्होंने 15 दिन का समय मांगा है। तहसीलदार मैडम आई, हमने ज्ञापन दिया है। अगर 15 दिन के बाद वहाँ पर धर्मांतरण का कार्य नहीं रुकेगा तो हम स्वतंत्र हैं अपने तरीके से। जो भाई लोगों के साथ में ये जो दीदी खड़ी रहती है वो अपने तरीके से धर्मांतरण जैसे रुकवाती है, जो रोको टोको एंड ठोको। वैसे भी बोला जाता है ये ज्योति जो है वो बहुत मारती है, तो मार खाने वाला काम करेंगे तो मारूंगी ही मारूंगी ना, मेरी बहनों को बहलाएंगे तो यही है। वही चीज़ आज सेक्टर 6 में हुआ है। हम वहाँ थे तो हमको पता चला सेक्टर 8 पार्क में अभी धर्मांतरण चल रहा है। वहाँ हम पहुँचे तो देख रहे हो जो पादरी 2 सालों से कई बार हमसे पीट भी चुका है, उसके लिए कार्रवाई भी हो चुकी है। वो धर्मांतरण करवा रहा था, अपना बर्थडे मना रहा था। किनके बीच में? वहाँ भी सिर्फ महिलाएं थी और छोटे छोटे गरीब बच्चे थे। उन बच्चों को बिठा के वो केक सजा के वहाँ भी धर्मांतरण कर रहा था। कोई पूछने जाता है तो वो बोलते हैं हम बर्थडे मना रहे हैं। हमको पता चला, हमने प्रशासन को तुरंत सूचना दिया वहाँ चल रहा है सर। हमसे पहले प्रशासन पहुँच गई। उन लोग पूछे तो बोलते हैं बर्थडे मना रहा है। हम भी पहुँचे, सभी वहाँ से पोटिया से हमको सूचना मिली, सभी भाई लोग आए हम लोग। तो उनका कहना था बर्थडे मना रहे हैं। भाई लोगों ने पूछा आधार कार्ड कहाँ है, तो उनके साथ में एक मैडम भी चलती है जो हर जगह रहती है। वो मुझसे बोलती है मुझसे बात करो। तो मैंने प्रशासन से पूछा अगर आप लोग अनुमति देते हैं तो ये महिला से मैं बात कर लेती हूँ, क्योंकि क्या है मैं सिर्फ बात भी करती हूँ तो लोग बोल देते हैं ज्योति शर्मा मार दी। तो मैंने प्रशासन से अनुमति मांगा, क्या मैं बात कर लूँ सर? तो फिर वो महिला को बिठा दिया गया।
तो वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को जिस तरीके से और महिलाओं को बरगला रहे थे, हर संडे को ऐसा कौन सा वो पादरी बर्थडे मनाता है, रोज जन्म लेता है क्या? मैं ये पूछना चाहती हूँ उनसे। तो उनके लिए कार्रवाई करे प्रशासन, मैं यही निवेदन करना चाहूंगी प्रशासन से। बरगला रहे थे मतलब किस तरह से, क्या कुछ दे रहे थे? टिफिन दे रहे थे, केक खिला रहे थे, ये बच्चों को टिफिन, भाई जो गरीब बच्चे हैं इनको पैकिंग था, अभी जैसे हमने दिखाया है उनको दे रहे थे। तो जो बच्चे बस्ती वाले हैं कभी ऐसा टिफिन ना देखे हों, जो केक ना खाए हों, वो फिर जैसा बोलने के लिए बोलते हैं, जो करने के लिए बोलते हैं वैसे ही उन लोग करते हैं। महिलाओं को भी तो भाई आप बर्थडे मना रहे हैं तो पुरुष वर्ग को नहीं बुलाना है क्या? सिर्फ महिलाओं और लड़कियों के बीच में ही, छोटे छोटे बच्चों के बीच में बर्थडे मनाया जाता है क्या? बर्थडे सभी मनाते हैं यहाँ, तो सभी पुरुष भी तो आते हैं क्या घर से? तो वो सिर्फ महिलाओं का तो वैसे ही बोला गया, तो उनको अभी थाने में लाए हैं, हमने आवेदन दिया है। अपने यहाँ से जो कार्यक्रम वगैरह होता है, क्या उसमें कोई कमी हो जाती है क्या, कि मतलब लोग बहुत जल्दी झांसे में आ जाते हैं जिस तरह से? नहीं, हमारे यहाँ कमी कुछ नहीं है। हमारे यहाँ की जो हिंदू बहनें हैं वो क्या भावुक ज़्यादा होती हैं, जो बोलते हैं उनकी बातों में आ जाते हैं। अरे चलो मैं वहाँ भी जाके देख लेता हूँ, वहाँ तक को जाके देख लेता हूँ, जिसे छत्तीसगढ़ में हमन कही था नहीं, अरे नहीं नहीं एक गाँव वो चल देता। अब कुछ में सुधार आ रहा है, लेकिन बहुत अभी भी बहनें उनके बातों में आ जाते हैं, उनको बाद में समझ में आता है कि हम गलत चले गए हैं। इससे पहले भी वो लोग ऐसा कर चुके हैं, आप बता रहे थे? इससे पूर्व में भी, आज से 2 साल पूर्व में, ये अजय रेड करके है जो, इसके ऊपर हम लोगों ने कार्रवाई भी कराया था। डी मार्ट के पीछे धर्मांतरण कार्य करता, इसको पीटा भी गया था दौड़ा के ना, उस समय इस पर कार्रवाई भी कराया गया था। उसके बाद भी अभी सूचना मिला कि अजय रेड फिर से एक्टिवेट हो गया और ये लगातार धर्मांतरण का कार्य कर रहे हैं। तो पिछले हफ्ता सूचना मिली कि सेक्टर 6 जुबली पार्क में गया, तो हम लोग जैसे ही पहुंचे तो वहाँ कार्यक्रम समापन हो गया था। इनका टारगेट क्या रहता है, सुबह 10 से 2 बजे तक ये अपना कार्यक्रम करते और समापन करके विदा कर देते लोगों को। और अगर आप कन्वर्ट बोलते हैं कि हम कन्वर्ट नहीं कर रहे, भाई हम क्या कर रहे हैं कि अपना बर्थडे मना रहे हैं, ये मना रहे हैं, लेकिन आप धर्मांतर जब नहीं करो तो ये डब्बा, ये क्या है? ये पूरा 2 बोरी भर के डब्बा मिला है ना, 2 बोरा भर के डब्बा मिल रहा है, केक मिल रहा है। और आप ऐसे परिवार को इन लोग टारगेट करते हैं जो गरीब है, जो रोजमर्रा का जीवन यापन करने वाला परिवार है, उसको ये टारगेट करते हैं और इनको बुलाते हैं केक खिलाने के नाम से, खाना खिलाने के नाम से, गिफ्ट देने के नाम से कि जीजर्स का गिफ्ट है। अरे जीजर्स का गिफ्ट है तो जीजर सपने में आके गिफ्ट दे देगा, तेरे को देने की जरूरत नहीं, अजय रीड। और अगर इस विरोध को लेकर आज हम लोगों ने छापामार कार्रवाई की, तत्काल प्रभाव प्रशासन वहाँ पहुँचा और कार्रवाई की। पुलिस की तरफ से क्या है ये आप रिसीविंग दिखा रहे हैं, क्या है? पुलिस ने अभी हम लोग जब वहाँ पे पहुँचे उग्र आंदोलन करने के लिए, तो पुलिस प्रशासन ने बीच बचाव किया और हमें बोला गया है कि समय दिया गया है, 15 दिन की मांग की है कि जांच कर रहे हैं और जांच करके उचित कानूनी कार्रवाई जो भी धर्मांतरण के विरुद्ध बनती है वो की जाएगी। इसका आश्वासन हमें सीएसपी साहब द्वारा, टीआई साहब द्वारा दिया गया है। और दुर्ग में भी इसी तरीके से तहसीलदार को हमने ज्ञापन सौंपा है और एसडीएम साहब ने आकर के हमें आश्वासन दिया है कि आपको किसी भी तरीके का उग्र आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम इसमें ठोस कार्रवाई करेंगे। धर्मांतरण और नाबालिग बच्चों को जो है बलगा रहे हैं उसके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। लोग ये आप पोटिया के बारे में, आप वहाँ पे थे, क्या हुआ था बताइए? पोटिया में 6,500 स्क्वायर फीट का एक भवन बनाए हैं लोग, और वो ज़मीन आवासीय है। हाँ, लैंड यूज़ उसका आवासीय है और वहाँ पे ये चर्च चला रहे हैं। तो हमने प्रशासन से मांग की है कि सबसे पहले ये देखा जाए कि आवासीय में ये लोग इस टाइप का उपयोग कर रहे हैं, इन्होंने नक्शा पास करवाया क्या, परमिशन लिया है क्या? दूसरा, 1,500 से 2,000 लोग जांजगीर, चांपा, नैला, इधर धमतरी, बालोद, गुंडरदही सब जगह से आते हैं और वहाँ पे इतने बड़े पैमाने पे धर्मांतरण हो रहा है कि आदमी जाएगा तो माथा ठनक जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम हिंदुओं को निवेदन करूँगा कि वो वहाँ एक बार जाके देखे कितना बड़ा उन्होंने बनाया हुआ है। और शमशान घाट की ज़मीन पे अवैध सड़क बना ली है उन्होंने, और गाँव वालों को वहाँ जाने से क्रियाक्रम करने से रोकते हैं। एक ये आरोप लगता है ज्योति मैडम पे कि चर्च में करते हैं तो पहुंच जाती हैं, अब बाहर कर रहे हैं तो आ जा रही हैं। मैं अगर चर्च में कहीं भी घुसी होंगी तो उन लोग प्रूफ दे दे कि ज्योति शर्मा चर्च में घुसी है। इन लोग घर को चर्च का रूप देते हैं। मैं अंदर कभी नहीं घुसती हूँ, जो अवैध रूप से बनाया गया है उसको मैं बंद करवा देती हूँ। कभी सेक्टर 6 चर्च वाले मुझे बता दे उनके चर्च में आई हूँ क्या, दुर्ग चर्च वाले बता दे मैं उनके चर्च में आई हूँ क्या। अगर एक भी प्रूफ दे देंगे तो मैं अपना नाम बदल दूंगी कि ज्योति शर्मा चर्च में आई थी। हाँ बिल्कुल, बोलिए बिल्कुल। यहाँ हमारे यहाँ डी मार्ट के पीछे जो है दुर्ग में एक चर्च बनाए हैं लोग, टेम्प्रोरी चर्च है। वहाँ पे रात में 10, 11, 12, 1 बजे तक जो है धमतरी, बस्तर, रायपुर बहुत दूर दूर से लेके आते हैं। कंप्लेन किया?
कंप्लेन किए थे हम, और पुलिस भी आई थी। उस समय 700 से ज़्यादा लोग वहाँ पे थे वहाँ, लेकिन वो लोग कोई कार्रवाई नहीं किए, सबको भगा दिए, बोले जाओ जाओ, ख़त्म हो गई बात। 2 दिन तक तो बंद रहा, तीसरे दिन से फिर शुरू हो गया। आजकल क्या किए वो लोग, सामने एक टेंट लगा दिए हैं, पर्दा, तो क्या है दिखाई नहीं देता है पीछे, हालांकि लोग आते जाते हैं। मेरा क्या उसके जस्ट सामने घर है, इसलिए क्या मेरे को दिन भर रात भर पूरा दिखाई देता आप भी विरोध में थे आज मतलब? ठीक है, तो 11-12 सब विरोध हो रहा था और विरोध लगातार होता आया है। पहले भी देखा गया है कि धर्मांतरण को लेकर के, चाहे वो फिर आरक्षी नगर हो, चाहे वो तमाम ऐसे दुर्ग हो, भिलाई हो, तमाम ऐसे क्षेत्र हो जहाँ पर इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। लगातार हिंदू संगठन विरोध भी करता है। विरोध के बाद पता नहीं कमी कहाँ हो जाती है कि लोग जैसा कि बरगलाने के बाद चीज़ें आ जाते हैं, ऐसा बोलते हैं, वो कैसे हो जाता है। काफ़ी चीज़ें हैं, चिंतनीय विषय भी है। अब इसके बाद क्या अपडेट रहता है, अन्य खबरों के लिए क्या अपडेट रहता है, लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए केपी न्यूज़। कैमरे के पीछे सचिन थे, शुक्रिया। अभी बजरंग दल ने एक शिकायत दिया हुआ है। उनका कहना था कि ये सुनीति उद्यान के पास कुछ लोग इकट्ठा हुए थे और जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं, लेकिन हमने आवेदन लिया है, उस पर जांच जारी है। जांच के उपरांत उचित कार्रवाई की जाएगी। सर कौन है वो लड़का जो कर रहा था सर? अब ये जांच के उपरांत ही पूरी तरह से बात क्लियर हो पाएगी। इन्होंने जो आवेदन दिया है उस पर हम जांच कर रहे हैं। बात करूँ क्या पूछ रही हूँ आपसे, फिर बात में कैसे करती हूँ मालूम है आप लोगों को? देखिए ये पढ़े लिखों को और अच्छा अरे रहने दीजिए, पढ़े लिखे मत कर क्या रहे हो? आप इस सबको हमारे पास 100 महिलाएं हैं, एक हजार खड़ी कर देंगे। आपका बर्थडे एक मिनट दीदी, इसका अरे रुक इसका बर्थडे, उसका आधार कार्ड बर्थडे। हाँ बताइए, आधार कार्ड मैं इसलिए बोली हूँ, डेट ऑफ बर्थ बताइए। तूने मना किया है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। तुम लोग मत आए मेरे पास, नहीं तो मैं अपने पास है ना। दिमाग खराब तो कहाँ सर शुरू होंगी अभी। छुट्टी का दिन मतलब ये सब बेकार की बात है, सब बेकार की बात कर रहे हो आप लोग। सिखा के जलेबी बनाना तू मत बताइए ना। कोटिया